दोस्तों, कई बार इस देश का सामान्य आदमी, इस देश का एक आम नागरिक हमारे अंदर एक ऐसी चेतना पैदा कर देता है, हमें इतना अंदर से भावुक कर देता है, हमें इतना हिला देता है, हैरान कर देता है कि हमको सच में अपने आप में, हमारे समाज में गर्व होने लगता है। ये कहते हैं दोस्तों कि जो तकलीफ होती है, जब दर्द होता है ना हमें, जब हम अंदर से टूटते हैं तो हम एक बड़े कमजोर इंसान बन जाते हैं। कई बार उन हालातों में हम वो काम करते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। अमूमन ये लोगों के साथ देखा जाता है। लेकिन मेरे देश की बेटियों के तो क्या ही कहने। इस देश की मिट्टी ने कैसी कैसी बेटियां जनी हैं, ये न केवल आज एक बार फिर साबित हो गया, बल्कि ये भी पता चल गया दोस्तों कि दर्द हमें केवल कमजोर नहीं बनाता, दर्द हमारे अंदर के असली इंसान के बारे में भी बताता है कि हम अंदर से कैसे इंसान हैं, हम कैसा कैरेक्टर है हमारा। दोस्तों, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इसमें नौसेना के लेफ्टिनेंट विजय नरवाल हमले में मारे गए, वो शहीद हो गए और उनकी कहानी तो सुनकर पूरी दुनिया हिल गई थी। आप सोचिए, जिस लड़की की अभी शादी हुई है, जो हनीमून मनाने के लिए अपने पति के साथ गई है कश्मीर, उसके साथ ऐसा हो जाए। मैं तो आज भी लेफ्टिनेंट जनरल नरवाल के पास उनकी पत्नी को बैठा हुआ देखती हूँ, वो जो फोटो, आज भी मुझे वो फोटो दिखता है तो मुझे अंदर से घबराहट हो जाती है कि वो लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी। किसने सोचा होता है कि वो 7 फेरे ले रही है, वो 7 दिन नहीं टिकेगी शादी, और शादी इस तरह से, मतलब पति का इस तरह से देहांत हो जाएगा। सोचिए ऐसे वक्त में जब किसी के भी अंदर ऑब्वियस तौर पर नेगेटिविटी आ जाती है। दोस्तों, नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने बात बोली है आज। उन्होंने कहा है, मैं किसी के प्रति कोई नफरत नहीं चाहती। जो हो रहा है, लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, हम ऐसा नहीं चाहते। हम शांति चाहते हैं, बेशक हम न्याय चाहते हैं। जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हम सब आज विनय की याद में खूनदान करने आए। दरअसल आज विनय का जन्मदिन है। मतलब आप सोचिए, जब शादी तय हुई होगी तो दोनों होने वाले पति पत्नी के बीच कितनी बात हुई होगी कि शादी के बाद ये मेरा पहला जन्मदिन होगा, तो हिमांशी ने कहा होगा मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। दोस्तों, नई शादी में कितना एक्साइटमेंट होता है। हिमांशी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो शादी के बाद विनय के पहले बर्थडे में कुछ इस तरह से उनको ये सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इस पहाड़ जैसे, तूफान जैसे दर्द को झेल रही है लड़की, खड़े होकर किसके लिए बोल रही है? कश्मीरियों के लिए बोल रही है, देश के मुसलमानों के लिए बोल रही है, और कह रही है कि उसके नाम पर देश के मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत ना फैलाई जाए। हम नफरत के खिलाफ है, हम न्याय चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए, लेकिन जिन्होंने ये किया है उन पर एक्शन हो, उनके खिलाफ कुछ ना हो जिन्होंने ये कुछ नहीं किया। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। हजारों कश्मीरी हैं जिन्होंने हिमांशी का दर्द देखकर वो रोए होंगे, लेकिन आज जब हिमांशी की ये बात सुनेंगे तो उन कश्मीरियों का दिल और भारी हो जाएगा। वो सोचेंगे कि मतलब आप सोचिए कि इस लड़की के पास झेलने के लिए अपना दुख क्या कम है, कि इतनी दुख की घड़ी में भी कितनी महान है ये लड़की और कितने महान इसके संस्कार हैं। कि दोस्तों, हिमांशी कह रही हैं कि मेरे नाम पर मुसलमानों के खिलाफ या कश्मीरियों के खिलाफ आप नफरत मत फैलाइए। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। ये बताता है कि न केवल हिमांशी कितने अच्छे संस्कार में पली बड़ी हैं, बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल विनय नरवाल कितने अच्छे संस्कार में पले बड़े हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपने इस हमले में एशियाना द्विवेदी की वीडियोस भी खूब देखी होंगी। एशियाना के पति शुभम द्विवेदी वो पहले टूरिस्ट थे जिनका आतंकियों से आमना सामना हुआ। दोस्तों, इनके पति शुभम द्विवेदी जो मात्र 31 साल के थे, मतलब 31 साल क्या उम्र होती है, इनके पति की इनके सामने निर्मम हत्या कर दी गई। बीबीसी से जब बात की तो उन्होंने कहा, हमारे देश ने, हमारी सरकार ने हमें उस वक्त पहलगाम में अनाथ छोड़ दिया था। हम जिसके भरोसे वहां घूम रहे थे वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। दोस्तों, शुभम द्विवेदी की पत्नी ने ये कहा बीबीसी के इंटरव्यू में कि अगर हम घर में रहते हैं तो जो हमारे घर के मुखिया होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है हमें सुरक्षित रखना, लेकिन हम जब घर से बाहर होते हैं तो हमारे जो देश के मुखिया हैं, हमारी जो देश की सरकार है, उनकी जिम्मेदारी हमें सुरक्षित रखना। हम तो वहां घूमने गए थे, लेकिन वहां हमें अनाथ छोड़ दिया सरकार ने, वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। दोस्तों, जो बात ये 2 पत्नियां बोल रही हैं, कितनी बड़ी बात है। मतलब आप सोचिए कि ये दोनों पत्नियां अपने पति के गम में डूबते हुए कह सकती थी कि मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे, धर्म के नाम पर मार दिया, ये कर दिया, कश्मीरियों ने ये किया, लेकिन वो आज भी उन्हीं बुनियादी सवालों पे खड़ी हैं कि हमें अनाथ छोड़ दिया हमारी सरकार ने, या मेरे पति के नाम पर कश्मीरियों और मुसलमानों के साथ नफरत मत फैलाइए। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं? ऐसे माहौल में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं।
बताया जा रहा है कि ये सब जाति के नाम पे नहीं, देखिए धर्म पूछा जाति नहीं, और खुलेआम हो रहा है ये सब, खुलेआम। दोस्तों, शुभम द्विवेदी के परिवार से कल राहुल गांधी भी मिले। ये जो फोटोज आप देख रहे हैं उन्हीं की फोटोज हैं। राहुल गांधी से उनकी पत्नी मिली, उनका पूरा परिवार मिला, और राहुल गांधी से उनके परिवार ने कहा कि जितने भी लोग मारे गए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जब आप शहीद का दर्जा देते हैं तो कुछ खास सुविधाएं परिवार वालों को मिल जाती हैं। और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल राहुल गांधी ने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस जाति का जनगणना को लेकर थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने भी ये बात न केवल मुखरता से उठाई बल्कि एक्शन की बात की। अब देखिए, एक्शन तो जब होगा तब होगा, लेकिन ये जो तस्वीर मेरे भारत की बेटियों ने दिखाई है, ये देश ऐसी बेटियों का ऋणी है। यकीन जानिए, एक ऐसे माहौल में जब हमारी पूरी पॉलिटिक्स घोर सांप्रदायिक हो चुकी है, जब ऐसे आतंकी हमलों में भी कुछ बेशर्म लोग हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जो इसे भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं, ऐसे माहौल में वो औरतें, वो महिलाएं खड़ी हो गई जो ये दर्द झेल रही हैं, जिनके लिए बड़ा आसान था कह देना कि मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे, मुझे मेरे पति के साथ ये किया, मेरे पति। वो आज भी बुनियादी सवाल उठा रही हैं। बुनियादी सवाल ये कि समाज में सौहार्द बना रहे। बुनियादी सवाल ये कि उन्होंने जो अपने अपनों को खोया, उनके नाम पर किसी तरह की कोई नफरत न फैलाई जाए। बुनियादी सवाल ये कि आखिर वो लोग जो उस पहलगाम में थे, अपने परिवार के साथ थे, निहत्थे टूरिस्ट थे, वो उनको अनाथ क्यों छोड़ दिया गया? ये कैसे सवाल हैं दोस्तों जो समाज के तौर पर हमें फेस करने पड़ेंगे, और सरकार के तौर पर इस सरकार को भी फेस करने पड़ेंगे। हम बिल्कुल एक्शन लेंगे, हम बिल्कुल अपनी सरकार के साथ हैं, जो भी पाकिस्तान का इलाज करना है बिल्कुल करेंगे। लेकिन दोस्तों, इन देश की बेटियों से न केवल हमें सीखना पड़ेगा बल्कि हमें भी समझना पड़ेगा कि हम अपने लोगों को इस तरह से मरते नहीं छोड़ सकते। देश के अंदर भी अगर किसी नागरिक को असुरक्षित महसूस हो रहा है तो इससे बड़े शर्म की बात किसी सरकार के लिए नहीं हो सकती है। एक्शन जो लिया जाएगा, जब लिया जाएगा, उसके लिए सरकार पूरी स्वतंत्र है और हम सरकार के साथ हैं। दोस्तों, अब बड़ा सवाल तो ये है कि ये सब कुछ जब पीड़ित परिवार बोल सकते हैं, जब पीड़ित परिवार इतनी मुश्किल वक्त में देश के सांप्रदायिक माहौल के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो फिर आपकी और हमारी ड्यूटी तो डबल हो जाती है, क्योंकि हमें न केवल देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में मदद करनी है, बल्कि ऐसे लोगों के दर्द का भागीदार भी बनना है। क्योंकि दोस्तों, मैं बार बार कहती हूँ कि इस तरह का जब दर्द आता है ना, तो ये दर्द हम सबका साझा है। यकीन जानिए, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग भूल जाते हैं, लेकिन एक समाज के तौर पर अगर हम ऐसी बेटियों के विचार भी भूल गए तो फिर हम कुछ क्या ही याद रख पाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।